हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ध्यानम क्लासेस। ध्यानम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बायोमोलिक्यूल्स के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए बायोमोलिक्यूल्स का सबसे आखिरी टॉपिक और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका नाम है विटामिन्स। तो चलिए बिना देरी करते हुए इस क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारा वीडियो नहीं देखा है पुराना, वो वीडियो जाकर देखें ताकि ये क्लास आपको बेहतर रूप से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहा हूँ। मेरा नाम है रवि रंजन और आप देख रहे हैं ध्यानम क्लासेस। तो आज के इस सीरीज में मैं विटामिन्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ, विटामिन्स के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, आप ऑल ओवर इंडिया के कोई ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहाँ से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के हो या नीट के पेपर में हो या मतलब जो है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हो, जैसे रेलवे, एसएससी, जितने भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है वहाँ पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जब उनका पैटर्न, आप उनका सिलेबस उठा के देखोगे तो आपको हर साल यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए इस टॉपिक को अंडर एस्टिमेट ना करें, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें ताकि आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना छूट पाए। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला हमने ये बताया था कि बायोमोलिक्यूल्स में मैंने सबसे पहला टॉपिक आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ाया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है। उसके बाद मैंने प्रोटीन्स के बारे में बताया था, प्रोटीन्स क्या हैं। उसके बाद हमने न्यूक्लिक एसिड के बारे में बताया था, आरएनए डीएनए के बारे में बताया था, और आज जो है विटामिन्स के बारे में क्लास होगी। तो सबसे पहला आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर इसमें तो आपने फैट के बारे में तो नहीं पढ़ाया। देखो, फैट जो है वो हमारे केमिस्ट्री के टॉपिक्स में नहीं आते हैं, वो जो है हमारे बायोलॉजी के टॉपिक में आते हैं। केमिस्ट्री में हमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन, न्यूक्लिक एसिड के ही बारे में पढ़ना रहता है। इसलिए वो मतलब जो बायोलॉजी का टॉपिक है, इसलिए यहाँ पे इस सीरीज में, केमिस्ट्री के सीरीज में उसका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर ये विटामिन क्या होते हैं और ये विटामिन हमारे शरीर में क्या करते हैं। तो ऑलरेडी ही मैंने पहले बताया था कि विटामिन जो है हमारे हेल्थ के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट कारक है। ये क्या है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ये कार्बनिक कंपाउंड है जो बहुत सारे कार्बन से मिलकर बने होते हैं, जो हमारे हेल्थ के निर्माण में, हमारे स्वास्थ्य के निर्माण में, हमारे जीवन की वृद्धि में इसका सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर ये हमारे शरीर में उपस्थित ना हो तो इसके उपस्थित नहीं होने का कारण हम लोग, आप लोगों के अंदर जो है बहुत सारे रोग लग सकते हैं, बहुत सारे डिजीज हो सकता है और वो बीमार कर सकता है। तो इसी के बारे में आज पढ़ने जा रहा हूँ। इसके कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हैं, ये कैसे कैसे आया और आज ये दुनिया में कितने प्रकार के विटामिन मौजूद हैं, सब बातों की चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। कहा जाता है विटामिन जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक कंपाउंड है जो मुख्य रूप से कार्बन से मिलकर बना होता है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, मतलब जो ये कहा जाता होते हैं, जो जंतुओं के वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए क्या है, बहुत ही आवश्यक है। अगर ये हमारे शरीर, आपके शरीर में इसकी कमी हो जाए, इसकी मौजूदगी ना हो, तो हमारा शरीर जो है, हमारे अंग जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे, कार्य नहीं कर पाएंगे और वो हमें बीमार कर सकता है। जैसे हमारे शरीर में अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे आँखों से रिलेटेड जो है समस्या देखने को मिलेगा। अगर बी कॉम्प्लेक्स नहीं हुआ तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा रक्त है, उससे संबंधित कई सारे रोग जो है उत्पन्न हो सकते हैं। विटामिन सी नहीं हुआ तो अलग अलग प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। ये क्या कर रहा है? मुख्य रूप से हमारे इम्यून सिस्टम को बनाने का काम कर रहा है, इम्यूनिटी को बनाने का काम करता है, जिससे हम लोग, आप लोग जो है स्वस्थ रह जाएंगे, मतलब रह पाते हैं। आप ये दिमाग से भ्रम निकाल देना कि बहुत सारे बच्चों को या बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होता है विटामिन का मतलब ताकत की दवा। ये ताकत की दवा नहीं है, ये बिल्कुल ही ताकत नहीं देता है। ये अपने लोगों के शरीर में उस कमी को दूर कर हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे हेल्थ को मजबूत करता है। ये ताकत की दवा नहीं है। आप बहुत सारे के मुंह से सुने होंगे कि चलो मेडिकल पे कुछ ताकत की दवा ले ली जाए, और ताकत मतलब मल्टी विटामिन जो है वो ताकत के रूप में खाते हैं लोग। ये दिमाग से निकाल देना। ताकत तो हमारे शरीर में
एनर्जी तो हमारे शरीर में हमारे भोजन से ही मिलता है, कार्बोहाइड्रेट फैट से ही मिलता है, प्रोटीन से ही मिलता है, लेकिन ये हमारे शरीर में हमारे रक्षक तत्व के रूप में काम करते हैं, जो हमारे शरीर आपके शरीर की रक्षा करने का काम करते हैं। तो ये दिमाग से निकाल देना कि विटामिन मतलब ताकत की दवा, ये बिल्कुल भी ताकत की दवा नहीं है, ये हमारे रक्षक तत्व हैं जो हमारे शरीर को रक्षा करते हैं रोगों से, हमारे शरीर के इम्यूनिटी को बनाने का काम करते हैं, हमारे शरीर के वृद्धि में निर्माण करते हैं, वृद्धि में ये सहायक होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये विटामिन है क्या। और ये जो है विटामिन की जो खोज की गई थी दुनिया में, सबसे पहले लेलिन और हॉपकिंस को इसका श्रेय जाता है। तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विटामिन की खोज किसने किया था, तो पहला ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बनता है, मतलब जो ल्यूनिन और हॉपकिंस ने जो है इसके खोज किए हुए थे, इसकी खोज का श्रेय जो है ल्यूनिन और हॉपकिंस को जाता है। और कैस्मीर फंक, एक फंक नाम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे पहला इसका नाम दिया विटामिन्स। क्या नाम दिया? विटामिन्स। ये पूछा जाएगा विटामिन शब्द देने वाले कौन थे? कैस्मीर फंक पूछा जाएगा। मतलब जो विटामिन के खोज करने का श्रेय किसे जाता है? ल्यूनिन और हॉपकिंस को जाता है। और विटामिन शब्द देने वाले कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से वैज्ञानिक थे? कैस्मीर फंक। और पहला दुनिया में जो खोजा हुआ विटामिन था वो विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स, या मतलब विटामिन B1 को जो है कहा जाता है दुनिया में सबसे पहला खोजा हुआ विटामिन था। चलिए मैं आपको और कुछ चीज़ के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ कि शुरुआत में हम लोगों को ये पता नहीं था कि विटामिन क्या है। तो उस समय में जो है हम लोगों ने अपने शरीर में कुल 32 प्रकार के विटामिन को खोज रखा था। दुनिया में जब हमें अच्छे रूपों से पता नहीं था विटामिन क्या होता है, तो हमारे शरीर में बहुत सारे कार्बनिक कंपाउंड मौजूद थे, उन सबों को हम लोगों ने पहले विटामिन सी समझ लिया था। और ऐसे करके कुल हमारे शरीर में 32 विटामिन उस समय हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हम लोगों को पता चला और उन मतलब जो केमिकलों को जब हमने स्टडी किया तो पता चला वो केमिकल तो प्रोटीन था, वो केमिकल तो एमाइनो एसिड था, वो केमिकल तो कोई किसी प्रकार के एंजाइम था। तब हम लोगों ने उसको मतलब विटामिन की लिस्ट से हटाता चला गया और हटाते हुए चले गए। और आज जो है हमारे पास कुल जो है 13 विटामिन है, 13 विटामिन हमारे पास टोटल जो है आज 13 विटामिन है। क्योंकि हम लोगों को पता चल गया विटामिन क्या है, हम लोगों ने अंतर पता कर लिया, विटामिन में अंतर क्या है, एंजाइम में अंतर क्या है, मतलब जो है तो आपके शरीर हमारे शरीर में प्रोटीन है, एमाइनो एसिड है, इस सब में अंतर को हमने पता करके ये जो 32 विटामिन था उसको रिड्यूस करके, उसको कम करके हम लोगों ने आज विटामिन को 13 भागों में कैटेगराइज किया है, वर्गीकरण किया है। तो चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे ये कौन कौन से 13 विटामिन हैं हमारे शरीर में। तो ये आप लोगों को ये समझ में आ गया विटामिन का जो है, विटामिन क्या है? एक प्रकार का कार्बनिक कंपाउंड है जिसकी खोज मतलब जो ल्यूनिन और हॉपकिंस ने किया था। और विटामिन शब्द को देने वाला कैस्मीर फंक, सी फंक ने 1911 में मतलब किया हुआ था। ये भी पूछा जाता है कि विटामिन की खोज कब हुई थी, तो भैया कैस्मीर फंक ने 1911 में इसका नाम दिया। उसी समय में ये डेट माना जाता है कि विटामिन की खोज 1911 के समथिंग हुआ था। और पहला विटामिन जो है विटामिन B1 को माना जाता है। और कहा जाता है दुनिया में सबसे पहला जो विटामिन सी को प्राप्त किया गया था वो फर्मेंटेशन, किण्वन के द्वारा, एक फर्मेंटेशन प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, फर्मेंट करके चीज़ों को प्राप्त करते हैं। लैक्टिक एसिड, एथेनॉल, ये सब जो फर्मेंटेशन के द्वारा प्राप्त होता है। तो फर्मेंटेशन से दुनिया में सबसे पहला विटामिन सी को जो है प्राप्त किया गया था। और फिर आज विटामिन का जो न्यू डेफिनेशन है, न्यू परिभाषा है, हमने बताया था ना शुरुआत में 31 के समथिंग मतलब विटामिन को रखा गया था। लेकिन बाद में हमने बताया था जब धीरे धीरे हम लोगों ने खोज करना शुरू कर दिया, उस मतलब रसायन पर अध्ययन करना शुरू कर दिया, तब हमें पता चला रही वो तो विटामिन नहीं था, वो कोई और चीज़ था। वो हार्मोन्स हो सकते थे, वो एंजाइम हो सकते थे, वो एमिनो एसिड था। तो हम लोगों ने उसको हटाकर आज न्यू डेफिनेशन के अनुसार हमारे पास टोटल 13 विटामिन हैं। तो कहा जाता है विटामिन की नवीनतम परिभाषा के अनुसार 13 वर्गों में रखा गया है। अब ये 13 वर्ग में कौन कौन सा विटामिन है इसकी हम चर्चा करेंगे और आपको 100% आपको याद हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बस अच्छे से कंसंट्रेशन होके मतलब जो इसको अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्लास को एकदम अच्छे से देखें और उसको समझने का कोशिश करें और मेमोराइज करने का क्लास में ही कोशिश करें ताकि आपको दोबारा पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहला है
इसका वर्गीकरण, विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया गया है? 4 विटामिन जो है फैट सेलेबल है और 9 विटामिन जो है वाटर सेलेबल है। आप बोलोगे सर ये फैट सोल्यूबल विटामिन क्या है और वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या है? तो चलिए मैं इसका चर्चा करता हूँ। सबसे पहला आप लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहला पेज का ये स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। ले लिया? ठीक है, चलिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप। चलिए अब मैं समझाता हूं ये विटामिन का वर्गीकरण कैसे किया गया है। विटामिन का वर्गीकरण, आप एक बात आप जान लो कि दुनिया में जितने भी विटामिन हैं उनको 2 वर्गों में रखा गया है। विटामिन्स, ठीक है, विटामिन्स को संसार में 2 वर्गों में बांटा गया। एक ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुल जाते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं। जो वसा में घुलने वाला विटामिन है उसको कहा जाता है फैट सोलेबल विटामिन। फैट सोलेबल विटामिन कहा जाता है, या उसको कहा जाता है वसा घुलित विटामिन कहा जाता है, जो वसा में घुल जाता है। और ऐसे करके वसा में घुलने वाला दुनिया में मात्र 4 ही विटामिन है। और कई बार यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, आपको दे दिया जाता है 4 ऑप्शन और पूछा जाता है इनमें से कौन से ऐसे विटामिन हैं जो वसा में घुल जाते हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको एक पहचानना होता है, आप पहचान कर लोगे। 4 ही दुनिया में ऐसा विटामिन है जो फैट में घुल जाता है। जो वाटर सोल्यूबल जो फैट सोल्यूबल विटामिन है वो संसार में 4 है। कितने हैं? 4। आप पूछोगे सर ये 4 का नाम क्या क्या है? चारों का नाम बता दो। ए, डी, ई, के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये ऐसे विटामिन हैं जो फैट में घुल जाते हैं, जो वसा में घुल जाते हैं। आप उसको वसा के साथ रख दो तो ऐसा लगेगा जैसे चीनी पानी में घुल जाता है, सेम उसी तरह से ये किस में घुल जाएगा? वसा में। वसा में रख दो तो ये घुल कर क्या हो जाएगा? उसके साथ मिक्स हो जाता है, उसके साथ मिल जाता है। इसलिए कहा गया है फैट सोल्यूबल विटामिन। और इसकी संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा है? ए, डी, ई, के। अच्छा, इसके याद रखने का मैं एक छोटा सा ट्रिक बता देता हूं, लेकिन ट्रिक जो है आप ट्रिक से अच्छा है ये उसको डायरेक्ट याद रखो, अच्छा ही रहेगा। ए, डी, ई, के 4 ही है। और इसको ट्रिक से अगर हम लोग याद रखेंगे तो किस तरह से याद रख सकते हैं? अब इसको हम की लिख देंगे कीड़ा। कीड़ा, कीड़ा मतलब तुम जानते हैं कीड़ा, ठीक है। ये कीड़ा क्या हो गया? के मतलब विटामिन के, ई मतलब विटामिन ई, डी मतलब विटामिन डी और ए मतलब विटामिन ए। तो कीड़ा से आप याद रख सकते हो। अरे कीड़ा होता है ना, कीड़ा, कीड़ा को अगर हम ऐसे, देखो अब याद रखने के लिए बता रहा हूं, तो ये आप प्रिसेप्शन मत बना लेना इस चीज को, ठीक है। जैसे कीड़ा, आप कीड़ा को तेल में गिरा दो, तेल क्या है? फैट है। घी क्या है? फैट है। अगर कीड़ा को तेल में गिरा देंगे तो कीड़ा क्या उसके साथ घुल जाएगा? क्या नहीं घुलेगा। तो ये याद रख लेना कि कीड़ा कभी भी तेल में नहीं घुलता है, या कीड़ा कभी भी घी में नहीं घुलता है। वो पहले से आपको दिख जाएगा क्योंकि वो घुलनशील है। तो इससे आप याद रख सकते हो कि कौन से विटामिन मतलब जो है फैट में या तेल में या वसा में नहीं घुलते हैं। तो कीड़ा बोल देना, कीड़ा सर नहीं घुलता है। पूछेंगे कीड़ा का मतलब, तब बताना कीड़ा मतलब के मतलब विटामिन के, और मतलब ई मतलब विटामिन ई, और मतलब डी मतलब विटामिन डी, और ए मतलब विटामिन ए। ये कीड़ा हो गया। चारों विटामिन मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? कीड़ा, ठीक है। तो ये हमने एक छोटा सा आपको याद रखने के लिए ये चीज को बताया, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो विटामिन के प्रकार हैं वो है वाटर सोलेबल विटामिन। कौन से हैं? वाटर सोलेबल विटामिन हैं। वाटर सोलेबल विटामिन मतलब जो पानी में घुलता है, जल घुलित विटामिन। वाटर सोलेबल विटामिन कहा जाता है, जल घुलित विटामिन कहा जाता है। और ये संसार में इसकी संख्या 9 है। आप पूछोगे सर कैसे 9 है? आप नाम बताओ। तो एक है हमारा विटामिन सी, पहला नाम है, इसके एग्जाम्पल हम दे देंगे, विटामिन सी है। और 8 हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स, जो हमारे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है और विटामिन सी है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की संख्या 8 है और विटामिन सी तो 1 है। तो 8 1 9 और 9 4 13। तो कुल कितने विटामिन हो गए? बोलोगे सर कुल तो 13 हो गया। याद हुआ? अब बोलोगे सर ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है?
तो आप लोगों ने सुना होगा विटामिन B1, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9। आप लोगों ने सुना होगा विटामिन B12। आप लोगों ने ये कई बार सुना होगा। तो जितने भी विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 ऐसे करके है, उसको सम्मिलित रूप में एक साथ हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो उसमें कितनी संख्या? 8। और एक कौन सा? विटामिन सी। तो ये जितने भी विटामिन हैं ये सारे के सारे वाटर सोलेबल, ये फैट सोलेबल नहीं है। और ये 9 वाटर सोलेबल और 4 फैट सोलेबल। टोटल कितने हो गए? 13। याद होगा कि नहीं होगा? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। हमने बताया था ना कि ज्यादा प्रेशर मत लो यहाँ पे, बस उसको आप एक कॉन्सेप्चुअल के रूप में आप उसको याद रख सकते हो। संसार में विटामिन जो है 2 वर्गों में बांटा गया सर। एक को कहा गया वाटर सोलेबल और दूसरे को कहा गया फैट सोलेबल। जो वाटर सोलेबल वो विटामिन हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और फैट सोलेबल वो विटामिन है जो फैट में डिजोल्व हो जाते हैं। डिजोल्व मतलब घुल जाना, सोलेबल मतलब घुल जाना। जो फैट में घुल जाता है, वसा में घुल जाता है, वसा घुलित विटामिन कहा जाता है। ये संसार में 4 है। ADE के कीड़ा, याद है ट्रिक? कीड़ा। और वाटर सोलेबल कितने हैं? 9 है। कौन कौन से हैं? हाँ, 8 बी कॉम्प्लेक्स और 1 विटामिन सी। ये याद रखना, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ले लिया आपने? चलिए, आप लोग अच्छे से इसके नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे, ठीक है? एग्जाम में मेरे को लोचा नहीं चाहिए। अगर मुझे पता चला और आप लोगों के कम मार्क आ गए, इसके क्वेश्चन आपने छोड़ के आया एग्जाम में, तो कूटूंगा आके आके खोपड़ी तोड़ दूंगा, ठीक है? पढ़ाई करते रहना है। चलिए, आपको याद हो गया ना ये? अब ये कहा गया है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि विटामिन को 2 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन सा? एक है वसा में घुलनशील विटामिन और दूसरा है जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन कितना है? संसार में 4 है। ADE के। कौन कौन सा? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। और इसके ट्रिक्स क्या है? कीड़ा। कीड़ा मतलब, अरे कीड़ा घी में थोड़ी ना घुल जाता है। कीड़ा या तेल में डालो तो थोड़ी ना घुल जाएगा। वो चाइनीज आदमी खा जाता है कीड़ा को फ्राई करके। हम लोग चाइनीज नहीं है वो कुछ भी खा जाता है। वो पृथ्वी का यूनिक पर्सन है, यूनिक इंसान है वहाँ के लोग, ठीक है? हम लोगों से ये नहीं होता है, हम लोगों के संस्कार में ये सब नहीं है, ठीक है? तो एक बात समझ में आ गया, जो जल में न घुलता हो वो फैट में घुल जाएगा, वसा में घुल जाएगा। और हाँ, ये भी पूछा जाएगा निम्नलिखित में 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे और दे दिया जाएगा निम्नलिखित में कौन ऐसे विटामिन है जो जल में नहीं घुलते। तो जल में कौन नहीं घुलेगा? जो फैट में घुलेगा। ये जल में नहीं घुलता है, किस में घुलता है? फैट में, इसलिए फैट सोल्यूबल है। और 4 है। अब पूछ देगा यहाँ पे, इसके 4 ऑप्शन देंगे और पूछेंगे बताओ निम्नलिखित में से कौन ऐसे हैं जो वसा में नहीं घुलते हैं। 9 में से कोई भी एक ऑप्शन रहेगा, आपको आंसर कर देना है, ठीक है? तो ये वाटर सोल्यूबल विटामिन को में कौन कौन सा आता है? विटामिन सी आता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आता है। और ये कुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स 8 है और ये विटामिन सी 1 9 हो गया और इधर 4 13 हो गया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? आगे बढ़ूं क्या? चलिए, बहुत अच्छा। अब आगे चलता हूं। अगला है, अब सबसे पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फैट सोलेबल विटामिन, मतलब वसा घुलित या वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। और पहले 4 पढ़ेंगे, कौन कौन सा? ADE के। उसके बाद बी कॉम्प्लेक्स की शुरुआत करेंगे, टॉपिक खत्म, ठीक है? अच्छा, विटामिन ए की बात करेंगे। विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है हर बार कि विटामिन ई का मतलब जो है, आपसे ये पूछा जाएगा विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? रेटिनॉल। इसका दूसरा नाम रेटिनॉल। और रेटिनॉल क्या कर रहा है? हमारे आंखों के पिगमेंटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। आंखों के पिगमेंटेशन मतलब, आंखों के पिगमेंटेशन का ये अर्थ है कि जो हमारे आंखों में रेटिना है, यह आंखों में जो हमारे रंग हैं ब्लैक ब्लैक,
ये किसके कारण है? विटामिन ए बहुत बड़ा इसमें सहयोग कारक है। विटामिन का इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है इसको बनाने के लिए। ठीक है, विटामिन ए सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे आंखों को हेल्दी रखता है। तो जो हमारे आंखों में पिगमेंटेशन है, ये ब्लैक ब्लैक जो रंग है, रेटिना जो है, वो बनाने में सबसे बड़ा योगदान है विटामिन ए का। इसलिए विटामिन ए को रेटिनॉल भी कहा गया। देखो ना, रेटिनॉल मतलब रेटिना। रेटिना कहाँ है? हमारे आई से संबंधित है। इसलिए विटामिन ए का पूछा जाएगा साइंटिफिक, हर विटामिन का साइंटिफिक नेम याद रखना। और ये पता है आपको, विटामिन ए नहीं पूछेगा, उसके जगह पे रेटिनॉल शब्द के बारे में आपसे पूछेगा, और वहां पे आपको याद नहीं रहेगा कि रेटिनॉल ही विटामिन ए है या विटामिन ए ही रेटिनॉल है, तो आप गड़बड़ हो जाओगे, वहां पे आपके मार्क्स छूट जाएंगे। ठीक है, आप जीनियस बच्चे हो, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप लोग बस मेहनत करते रहो मेरे साथ, बीच बीच में एकदम भटकना नहीं, राह को मत भटकाना। ठीक है, अगर भटक गए तो फिर मतलब जो है आप दोबारा नहीं आ सकते उस पथ पे, उस रास्ते पे दोबारा आने में बहुत समय, बहुत परेशानी से गुजरना पड़ता है इंसानों को। एक बार जो कहा जाता है ना, जो खो गया सो गया, दोबारा उसको लाने के लिए आपको 10 गुना संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। इसलिए अभी आपके निर्माण के समय है, आप अपने जीवन के निर्माण में लगे। ठीक है, और जब जीवन का निर्माण करेंगे तो आसपास हर चीज़ का निर्माण होता हुआ चलेगा, ये विश्वास रखें। ठीक है ना, समझ में आया ना मेरे कमांडो सब, मेरे बच्चों लोग? ठीक है, चलिए आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी इसको कहा गया है, विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल के नाम से जाना जाता है, वीवीआई है, इसको वीवीआई कर लेना, रेटिनॉल मतलब विटामिन ए। और ये कहाँ कहाँ मिलता है? सबसे ज़्यादा गाजर में मिलता है। गाजर पूछा जाता है, गाजर का रंग किसके कारण होता है? केरेटिन, क्योंकि केरेटिन जो है विटामिन ए से निर्माण होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, केरेटिन। केरेटिन मतलब पूछा गया है गाजर का रंग का कारण क्या है? केरेटिन। और केरेटिन जो है विटामिन ए का सबसे बड़ा बनाने वाला कारक है। तो गाजर में सबसे ज्यादा अगर कोई विटामिन है वो विटामिन ए है। हम मैंगो खाते हैं, मैंगो में भी बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन है। और उसके अलावा जितने भी हरे साग सब्जी हैं, फल हैं, मक्खन है, अंडा है, पपीता है, आम है, पालक है, मछली है। अच्छा, मछली का जो तेल होता है, उसका मछली का फैट होता है, उसमें भी विटामिन बहुत ही ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पत्ता गोभी में भी विटामिन ए होता है। जितने भी हरे साग सब्जी हैं सब में होगा। इसके अलावा दूध में, मछली में, अंडा में, मक्खन में, ये सब में पाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? गाजर, दूसरा मैंगो, ये सब जो है ऐसे सोर्स हैं। इसलिए कहा जाता है ना कि जो भी हमारे प्लांट से फूड है बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जो हर फल के समय में आप हर फल को खाएं। ऐसा मत समझ के खाना कि ये सस्ता है मैं नहीं खाऊंगा, सस्ता नहीं, वो पता है वो उतना ही हमारे स्वास्थ्य के लिए इम्पोर्टेंट है जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। अगर कोई फल किसी सीजन में अवेलेबल है तो उस सीजन में होने वाले आपको रोगों से बचाएगा। ये बात दिमाग में बैठा लो इस बात को। अगर जो फल जिस सीजन में अवेलेबल है उस सीजन में वो हमें बीमारियों से बचाता है, अगर वो भरपूर मात्रा में आपने खाया तो। इसलिए मैं कहता हूँ एकदम दबा के खाओ। जो भी फल फ्रूट अगर मार्केट में सीजनेबल मिलता है उसको खाओ, कभी भी बीमार नहीं पड़ोगे उस सीजन में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया इसके सोर्स क्या क्या है। अच्छा, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो कौन कौन से रोग लग सकते हैं? रतौंधी सबसे पहला, नाइट ब्लाइंडनेस। आप जानते हो ना कि रतौंधी जब हो जाता है तो रातों में चीज़ों का दिखना बंद हो जाता है। क्यों हो गया? क्योंकि विटामिन ए की कमी हो गई शरीर में। विटामिन ए की कमी हो जाएगी, रतौंधी हो जाएंगे। और बहुत सारे बच्चे तो, अच्छा आपको पता है अफ्रीका जो कंटिनेंट है, अफ्रीका जो महादेश है, वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गरीबी है। और वहाँ पर शुरुआत में विटामिन ए की बहुत कमी थी। मतलब जो जन्म लेने वाले बच्चे थे उसमें विटामिन ए की कमी के कारण यहाँ तक कि उसमें अंधापन हो जाता था, बच्चों में अंधापन का शिकार। जरा सोच के देखो, एक ऐसा जगह जहाँ पे मतलब बहुत सारे फूड अवेलेबल नहीं है, बहुत गरीबी में जीवन गुजर रहा है, वहाँ जन्म लेने वाले जो बच्चे हुआ करते थे उसके मतलब जो है शरीर में विटामिन ए की कमी के कारण उसके आंख डैमेज हो जाते थे, उसके आंख खराब हो जाते थे। बच्चे को पूरा, जरा सोचो, आंख से ही तो वो दुनिया को देख सकता है, जब आंख ही नहीं हुआ तो क्या होगा?
और ऐसे में क्या हुआ, सारे बच्चे मतलब जो है लगभग लोग आंखों की समस्या से ग्रसित थे, बहुत सारे बच्चे अंधे पैदा लेते थे विटामिन ए की कमी कारण। तो तो पूरी दुनिया में ये चिंता की विषय थी कि आखिर वहां पे कैसे मतलब जो है बच्चों को क्योंकि अगर हम जानते हैं आज का बच्चा कल के देश के भविष्य है, वो देश के निर्माण करता है। अगर बच्चों को ही अगर हेल्दी नहीं रखा जाए तो देश का निर्माण कैसे होगा, ये तो बात तो असंभव सी लगती है। तो पता है क्या हुआ वहां पे, तो हम लोगों के प्रयासों से पूरी दुनिया के मतलब चिंतकों ने वहां पर क्या किया, बोला कि चलो ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे फसल का निर्माण करते हैं जिसमें विटामिन ए ऑलरेडी प्रेजेंट हो। तो पता है हम लोगों ने क्या किया, फोर्टिफाइड राइस, जिसको गोल्डन राइस कहा गया। मतलब जो आप देखना कुछ राइस ऐसा होता है जो लाल लाल कलर का आता है, पीला पीला कलर का आता है, वो फोर्टिफाइड राइस है। और उसमें उसका नाम दिया गया गोल्डन राइस, और उसमें विटामिन ए की मात्रा भरपूर थी। और वो वहाँ पे मतलब जो है लगाया गया उस प्लांट को, और आज जो है वहाँ पे विटामिन ए की कमी नहीं है, क्योंकि हर वक्त हम जानते हैं जो राइस है, जो वीट होते हैं, गेहूँ होते हैं हमारे जीवन में प्रत्येक दिन हमारे भोजन का एक आहार का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो राइस वहाँ के लोग खाते हैं, और जिसके वजह से हर बच्चे के अंदर विटामिन ए की कमी जो है मतलब पूरी हो गई। वो विटामिन ए की कमी की जो समस्या थी खत्म हो गई, और आज जो है हेल्दी है। तो हम लोगों ने बहुत चीज़ डेवलप कर लिया। तो वो चलिए वो सब टेक्नोलॉजी की बात है, वो बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की मतलब टॉपिक है। तो आपको समझ में आ गया, अगर विटामिन ए नहीं होगा तो रतौंधी होगा, जीरोप्थेलेमिया ड्राई आइज। अच्छा, ड्राई आइज का पूछोगे सर मतलब क्या होता है, एक चीज मैं बताऊंगा, अगर आपकी आंखों से पानी ना निकले, सूख जाए, तो क्या होगा। बोलोगे सर कुछ नहीं हो सकता है, क्या होगा, जैसे है वैसे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे आपके आंखों में समझ लो कि देखो आपको हम क्या करते हैं, मेडिकल की टर्मोलॉजी को नहीं समझा रहे हैं, वो उसको समझाएंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हम आसान भाषा में समझाने का कोशिश करते हैं। देखो हमारे आंखों में टीयर ग्लैंड्स होते हैं। टीयर ग्लैंड्स क्या करते हैं, पानी को निकालता है। अरे आंसू ग्रंथि होता है, हिंदी में बात कर रहा हूँ। हमारे आंखों में आंसू ग्रंथि होते हैं, वो आंसू से क्या करते हैं, हमारे आंखों जो हमारा आंख खुला रहता है तो बाहर के डस्ट वस्ट घुसते रहते हैं हमारे आंखों में, और वो जमा हो जाते हैं हमारे रेटिना पे, जमा हो जाता है हमारे आंखों के चारों तरफ जमा हो जाता है। तो वो आंखों से जो पानी निकलने वाला पानी है, उस गंदगी को निकाल कर साफ कर देता है, जिससे हमारे आंख जल्दी खराब नहीं होते। अगर ये टीयर ग्लैंड्स नहीं हो, आंसू ग्रंथि ना हो, तो जरा सोचो वो गंदगी निकाल नहीं पाएगा आंख कभी बाहर, और वो आंख बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। आपने कभी महसूस किया जब सो के जगते हो तो आंखों के पास कुछ लगा हुआ नजर आता है, क्या है वो गंदगी है जो आंखों ने, हमारे टीयर ग्लैंड्स ने उसको जमा करके एक साइड में कर दिया। और जब सवेरे जगते हैं आंखों को मलते हुए अपने लोग उठते हैं, क्यों, क्योंकि वो आंखों में जो बगल अगर में लगा रहता है वो गंदगी था, वो हमारे आंखों ने उसको निकाल दी। कितना ईश्वर ने हमें कितना बेहतरीन बनाया है, हर सिस्टम को लगाया है। बस यही है कि हम लोग अपने लोग केयर नहीं कर पाते। आपका जीवन, आपके अंग बहुमूल्य है, इसकी इज्जत करो, इसकी केयर करो। अब मतलब उल्टा पुल्टा इधर उधर का खाना खा के खुद के लाइफ को बर्बाद ना करो, क्योंकि अगर एक बार ये अंग जो है ना डैमेज हो गए तो फिर इसकी रिकवरी जो है नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए अपना ख्याल रखें और हेल्दी खाना ही खाएं, हेल्दी फूड ही खाएं, बाहर के केमिकलों से सावधान रहें। और सब इसके लिए सबसे बड़ी क्या है, आप लोगों के पास जानकारी होनी चाहिए, पढ़ाई नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मैं पढ़ाता रहूँगा, समझाता रहूँ सब कुछ को। तो आपको समझ में आ गया, अगर ये विटामिन ए की कमी होगी तो रतौंधी, जीरोप्थेलेमिया, जिसको ड्राई आइज कहते हैं। ड्राई आइज का मतलब हमने भी जस्ट बताया था, ड्राई आइज का मतलब ये होता है ठीक है, चलिए। ड्राई आइज मतलब आंखों से पानी निकलना बंद हो जाता है, ड्राई आइज है। इसके अलावा डर्मिटेटिस हो जाता है, ड्राई एंड स्केली स्किन। मतलब स्किन पे ऐसा लगेगा कि मतलब जो है
एक तरह का वो स्किन डिजीज है। उसमें मतलब दाग धब्बे होना शुरू हो जाएंगे, ब्लैक ब्लैक, मतलब जो वहाँ पे मतलब स्किन बहुत डल हो जाएगा, डल स्किन हो जाता है, ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, स्केली हो जाएगा, गंदगी गंदा, ऐसा लगेगा गंदा जमा है, देखकर ही घृणा मतलब आनी शुरू हो जाएगी। तो ये 3 रोग होते हैं जो विटामिन ए की कमी से होते हैं। कौन कौन सा है बेटा, इसको अच्छे से आप लोग याद रख लेना। पहला है रतौंधी, दूसरा है ड्राई आईज मतलब जो है जीरोप्थेलेमिया, और तीसरा है डर्मिटेटिस। ये 3 रोग जो हैं विटामिन ए की कमी से होते हैं। इसलिए विटामिन ए के सोर्स के लिए आपको गाजर अधिक से अधिक खाना होगा। मैंगो के सीजन में आप मैंगो खाओ, और बहुत सारा का मक्खन, घी, ये सब जो है फूड में अवेलेबल है, जो हमको फूड के द्वारा मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए आपको विटामिन ए क्लियर हो गया होगा। अच्छा, दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहते हैं, ये भी याद रखना। जिस तरह से विटामिन ए को क्या कहते थे, रेटिनॉल कहते थे, यहाँ पे विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, या इसको सनसाइन विटामिन भी कहते हैं, या एंटी रैकेट्स विटामिन भी कहा जाता है। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। विटामिन डी को मतलब विटामिन डी का साइंटिफिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, क्योंकि ये कैल्शियम के फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। हम जानते हैं ना, अगर कैल्शियम नहीं होगा तो हमारे बोन्स मजबूत नहीं हो सकते हैं, तो बोन्स को बनाने में विटामिन डी का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कैल्सीफेरॉल है। और जब हमारे शरीर में हड्डी कमज़ोर हो जाती है, बच्चों के अंदर जब हड्डी कमज़ोर हो जाती है, उसको कहते हैं रिकेट्स, रिकेट्स डिजीज। और जब ये हमारे शरीर में होगा विटामिन डी, तो उस बीमारी को नहीं होने देगा, मतलब नहीं होने देगा, इसलिए नाम दिया गया इसका एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। ये किसको कहा जाता है, इसको एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। ये याद रख लेना आप, पूछा जाएगा एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन डी को। क्यों, क्योंकि रिकेट्स से हड्डी कमजोर हो जाता है, और ये हड्डी कमजोर हो गया तो फिर तो जान रहे हो क्या स्थिति होगा। तो इस बीमारी को नहीं होने देता कौन, विटामिन डी, इसलिए नहीं होने देता मतलब एंटी, विरोधी है किसका, रिकेट्स का, इसलिए नाम दिया गया है एंटी रिकेट्स विटामिन, या सनसाइन विटामिन भी कहा जाता है। ये याद रख लेना, संसार में 2 ही विटामिन ऐसा है जो हमारे शरीर खुद बना लेता है, सिंथेसाइज कर लेता है हमारा शरीर, एक है डी और एक है के। 2 ऐसे विटामिन है हमारे शरीर में जो हमारा शरीर खुद निर्माण कर सकता है, बाहर से 2 या ना 2 कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हम कहते हैं ना, ये सूर्य से जो कहा जाता है ना, मतलब ठंडी के मौसम में कहा जाता है कि सूर्य के प्रकाश में आप मतलब जो है, सूर्य के प्रकाश में जो है आप रहो, क्योंकि वहां से विटामिन डी जो है आपको मिलते रहेंगे, विटामिन डी जो है वहां से आपको प्राप्त होगा। क्यों, ये सनसाइन विटामिन है जो हमें सूर्य की किरणों से मिलती है, इसलिए कहा जाता है कुछ देर सनलाइट भी हमारे शरीर में लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ से विटामिन डी का सिंथेसिस होता है, विटामिन डी का हमारे शरीर में निर्माण होता है, इसलिए नाम ये दिया गया सनसाइन विटामिन या एंटी रिकेट्स विटामिन कहा जाता है। और ये सनलाइट से सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट। कुछ मत करो, खाना पीना मत खाओ, जाके सूर्य के रोशनी में धूप में बैठे रहो, वहाँ से मिल जाएगा। ऐसी बात नहीं, ये सिर्फ विटामिन डी मिलेगा, ठीक है, और सब नहीं मिलने वाला है। अब ऐसा नहीं कि अब सर आपने बताया था, आप कपड़ा वपड़ा खोल के छत पे जाके बैठ गए, आप पता चला बंदर आया नोच के भाग गए आप, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसका दूसरा सोर्स है मक्खन, अंडा, दूध, सब्जी, मांस। अच्छा, पता है एक ठंडी के मौसम में हम लोगों के यहाँ गुड़ मिलता है, और ये गुड़ में जो है विटामिन डी भरपूर मात्रा में होता है। आप गन्ना खाओ, गन्ना में विटामिन मतलब डी भरपूर में, और मतलब ये शक्कर जो है, गुड़ जो है, उसमें भी विटामिन डी जो है भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो गुड़ का सेवन करना हम लोगों के लिए बहुत हेल्दी है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है गुड़ का सेवन करना। हाँ, आप फैक्ट्री फूड मत खाओ, आप चीनी मत खाओ, चीनी फैक्ट्री से आता है, और वो क्या करता है, क्रिस्टल फॉर्म में जमाने के लिए वो कई तरह से केमिकल से गुजारना पड़ता है, जो वो उसका जो है जितने भी हम बोल सकते हैं पोषक तत्व वो कमजोर करके ख़त्म करके वो केमिकल ही केमिकल आ रहा है, सिर्फ मीठापन है और कुछ नहीं उसके अंदर। वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह है। आप बोलोगे सर गुड़ खाऊंगा तो मतलब कहीं डायबिटीज, नहीं बेटा, ये नेचुरल सोर्स से जितने भी हमें मतलब शुगर मिलते हैं, नेचुरल सोर्स, उसको फैक्ट्री में नहीं ले जाना है। आप फैक्ट्री से पहले ही अपने घर में तैयार कर लो, वो कितना भी खाओ आपको कभी भी डायबिटीज रोग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। डायबिटिक पेशेंट को भी खिला दो तो उसका शुगर लेवल बढ़ेगा नहीं,
वो आपके आपके शरीर में कई सारे बीमारियों को रोकेगा वो, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, तो हम लोग उसका सेवन कर सकते हैं। अच्छा, इसकी कमी से होने वाला बताए थे, बच्चों में अगर ये कमी होगा तो हड्डी कमज़ोर होगा, हड्डी कमज़ोर होगा तो उस बीमारी को कहते हैं रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स कहते हैं, और वयस्क में ऑस्टोमलेशिया कहा जाता है। बच्चों में हड्डी कमज़ोर को रिकेट्स कहा जाता है, और वयस्कों में ऑस्टोमलेशिया कहा जाता है। दोनों में हड्डी कमज़ोर हो रहा है, और मतलब बच्चों में भी हो रहा है, वयस्क में भी हो रहा है। हाँ, फ़र्क इस बात का है, बच्चों के लिए रिकेट्स नाम का दिया जाता है और बड़ों के लिए ऑस्टोमलेशिया नाम दिया जाता है। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं है, आप ये खुद से कर सकते हो, मैंने बस समझा दिया। आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू, ठीक है। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले ले इसका, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया। चलिए, अगला है विटामिन ई। विटामिन ई को कहा जाता है टेकोफेरॉल, एकदम बीबीआई टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल विटामिन ई, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी, रेटिनॉल विटामिन ए। याद रखना, ये सब साइंटिफिक नेम है, आपके एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछने वाले हैं, और यही सब क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जो है आने वाले होते हैं। ये एकदम बिल्कुल आप याद रखना। अच्छा, इसको विटामिन मतलब ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, एंटी एस्टरिलिटी विटामिन भी कहा जाता है। जिस तरह से विटामिन डी को एंटी रिकेट्स कहा गया था, इसको कहा जाता है एंटी एस्टरिलिटी विटामिन या ब्यूटी विटामिन। अच्छा, आपने आपने मतलब कई सारे ऐड देखे होंगे, ये मतलब जो वो मतलब जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, जैसे क्रीम, बहुत सारे मार्केट में ऐसे क्रीम है, वहाँ पे लिखा हुआ आता है, उसके मतलब ऊपर में लिखा होता है विटामिन ई युक्त। आपने सबसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है क्रीम, वो आप लोगों ने फेयर एंड लवली का देखा होगा, 7 दिनों में निखार मतलब दे। आज तक उसको लगाने वाला पूरा जीवन बीत गया, आज तक वो गोरा नहीं हुआ, लेकिन वो दिखाता 7 दिनों में निखार, और वो हर 6 महीना साल भर पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करके मार्केट में लेके आता है। विटामिन ई युक्त जो आपके सुंदरता को बनाए रखे, वो कई सारे मतलब बात बोल बोल के ऐड कर करके जो है हम लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहा, और अपने लोग जो है उसका मतलब जो अपने लोग के लोग मतलब जो है लोग उसको खरीद खरीद कर मतलब बेवकूफ़ बनते रहे। तो आप लोगों को नहीं बनना है, ठीक है। तो ये विटामिन ई जब भी खाओगे तो आपके अंदर फेयरनेस आएगा, निखारपन रहेगा, इसलिए नाम दिया गया इसका ब्यूटी विटामिन। और इसकी कमी हो गई तो सबसे बड़ा समस्या है बांझपन। आप पूछोगे सर बांझपन क्या होता है? संतान का ना होना, निसंतान, उसी को कहा जाता है बांझपन। तो जो बांझपन है उसका, आप देखो, अब ये नहीं बोलेंगे कि इसके कारण ही नहीं हुआ बांझपन, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका कारक है, ये बांझपन को करा सकता है, लेकिन बांझपन का टोटली कारण विटामिन ई है ये कभी नहीं बोलना। हाँ, बांझपन का एक बहुत बड़ा कारक भी है विटामिन ई। अगर ई कमी रहा तो उसमें बांझपन के शिकार हो सकते हैं, लेकिन हमेशा बांझपन विटामिन ई से हो ऐसा नहीं बोल सकते आप, ठीक है। इसलिए इसका नाम है एंटी एस्टरिलिटी। एस्टरिलिटी मतलब बांझपन, और एंटी मतलब विरोधी, जो बांझपन को ना होने दे वो है विटामिन ई, इसलिए नाम दिया एंटी एस्टरिलिटी और ब्यूटी विटामिन है। और ये याद रख लेना, ये उष्मा पाक ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। और ये एनिमल फूड, गेहूं में, एनिमल फूड में, हरी सब्जी में, कॉटन सीड में, सबसे अधिक कॉटन सीड में, लेकिन अपने लोग कॉटन सीड खाते नहीं हैं। अच्छा, इसका आलमंड्स जो बादाम मिलते हैं, बड़े वाले जो बादाम होते हैं, वो सबसे बेहतरीन सोर्स है विटामिन ई का। इसलिए अपने जीवन में अगर आप लोग जो है प्रत्येक दिन 3-4 आलमंड्स के जो है सीड आप खाओगे तो आपके शरीर में कभी भी विटामिन ई से संबंधित रोग नहीं होंगे। आपके हेयर हेल्दी होंगे, आपका स्किन हेल्दी होगा, फेयरनेस बढ़ेगा। ये याद रखना, इस चीज़ को आप एकदम, इसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, अपने जीवन में ऐड करो इसको। जब भी उठो तो मतलब जो एलमंड्स के 3-4 जो है आप उसको खाना है, उसके सीड्स को खाना है, आप रोज़ खाओ, अपने हैबिट में शामिल करो। इससे आपके मतलब हेयर हेल्दी रहेंगे, आपके बाल जो है काफ़ी घने और मजबूत रहेंगे, आपके फेयरनेस जो है आपके चेहरे का वो इम्प्रूवमेंट होगा, आपके अंदर किसी प्रकार के बांझपन को आने ये नहीं देगा। तो काफ़ी हेल्दी फूड मतलब जो हेल्दी होता है ये, ठीक है। तो इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो रहा है? इसके कमी से बांझपन हो रहा है, एस्टरिलिटी हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? इसके कमी से हेल्दी हो रहा है, सॉरी बांझपन नहीं हो रहा है, और दूसरा क्या हो रहा है? मस्कुलर एट्रोपी, अंगघात।
अंगघात में मांसपेशी में एक तरह का आप समझ लो कि ये जब कमी होगा तो अंगघात होगा, मस्कुलर एट्रोफी होगा, जिससे आपके मसल्स काम करना बंद कर देंगे, बहुत कमजोर हो जाएगा मसल्स। सिंपल सा मतलब है पैरालिसिस तरह का ही मतलब होना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं मस्कुलर एट्रोफी, कमजोर, मसल्स फंस जाना, कमजोर, ताकत ना लगना, ये है मस्कुलर एट्रोफी। ये दोनों बीमारी जो है, एक बांझपन और दूसरा मस्कुलर एट्रोफी, ये विटामिन ई के कमी के कारण होता है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ इसको। और साइंटिफिक नेम आपको याद रखना है, विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन डी कैल्सिफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, ये सब याद रखना है। अब पूछा जाएगा, हम पूछ देंगे एंटी रिकेट्स विटामिन किसे कहा जाता है, विटामिन डी को। एंटी एस्ट्रेलिटी विटामिन किसको कहा जाता है, विटामिन ई को। अगला विटामिन के है, के को नेप्थाक्यूनिन कहा जाता है, ये भी कई बार पूछा है। विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है, नेप्थाक्यूनिन, याद रखना नेप्थाक्यूनिन। इसको एंटी हीमोरेटिक विटामिन भी कहा जाता है। ये ब्लड क्लोटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लड क्लोटिंग जरा सोच के देखो, अगर हमारे आपके शरीर में ब्लड क्लोटिंग रुक जाए तो क्या होगा। ब्लड क्लोटिंग का सिंपल सा मतलब है, जैसे हमारे आपके शरीर में जब कट फट के निशान लगते हैं, जब घाव हो जाता है, कहीं फ्रैक्चर हो गया, कट गया, तो क्या करते हैं, उस स्थान को अपने लोग दबा देते हैं हाथों से। जब हाथों से दबाते हैं 10 से 15 मिनट के बाद देखना वहां से ब्लड निकलना धीरे धीरे कम हो जाता है, और यही प्रक्रिया कहलाता है ब्लड क्लॉटिंग। क्योंकि अंदर वाला जहाँ छिद्र था, जहाँ पे हमारे कट लग गए थे, वो स्थान पर ब्लड जो है धीरे धीरे जम जाता है, जिसकी वजह से वो छेद को, वो छिद्र को मतलब जाम कर देता है, और अंदर से ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। लेकिन जब क्या होगा कि वो छिद्र जाम ही ना हो, तो जरा सोच के देखो, आप कभी भी हाथ हटाओगे उस जगह से तो ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा। इसी को कहते हैं भैया कि ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है। और वहां पे जब ब्लड क्लॉट नहीं होगा तो ये हमारे शरीर में जो अविरल धारा है हमारे रक्त का, ब्लड का, वो लगातार निकलता रहेगा और सारा ब्लड निकल जाएगा, इंसान की मृत्यु हो जाएगी। इसको कहते हैं ब्लीडिंग हो रहा है। कभी कभी अंदर में भी मतलब जो हमारे अंग में नुकसान हो जाते हैं तो वहां से भी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, उसको कहते हैं इंटरनल ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। और जब ये होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो क्लॉट ही नहीं कर पा रहा है, तो इंसान ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ऐसे ही मर जाएगा। तो इसलिए इसका नाम है एंटी क्लॉटिंग, मतलब इसको ब्लड क्लॉटिंग मतलब जो है करने में ये सबसे बड़ा इसका योगदान है। एंटी क्लॉटिंग विटामिन कहा जाता है, जो विटामिन जो है जो ब्लड को क्लॉट करने में सहायक होता है। इसका साइंटिफिक नेम है नेप्थाक्यूनिन या फाइलोक्यूनिन के नाम से भी इसे जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है नेप्थाक्यूनिन के बारे में आप लोग याद रखना। इसको एंटी हीमोरेटिक मतलब जो है ब्लड क्लॉटिंग, हीमो का मतलब क्या है, ब्लड, रक्त, ठीक है। एंटी हीमोरेटिक विटामिन कहा जाता है। ब्लड क्लॉटिंग में सबसे बड़ा योगदान इसका है। और ये दुनिया में हरी साग सब्जी में अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा पत्ता गोभी, आप जो बंद गोभी खाते हो ना, पत्ता गोभी, वो पत्ता गोभी के अंदर ये विटामिन के जो है भरपूर मात्रा में होता है। और दूसरा बात है, हमारा आपका शरीर खुद बना लेता है। हम बताए थे दुनिया में 2 ही ऐसा विटामिन जो हमारा आपका शरीर खुद बनाता है, एक डी और एक के। इसलिए कहा गया है ये बाहर से खाओ या ना खाओ कोई फर्क नहीं, हमारा शरीर खुद बनाएगा। लेकिन हाँ, भरपूर मात्रा में आपको हरे साग सब्जी में ये देखने को मिलेगा, खासकर बंद गोभी और पत्ते गोभी में ये खासकर मिलता है। हरी सब्जियां, गाजर, पत्ता गोभी, हरी धनिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हरी धनिया जो है आप उसको चटनी के रूप में आप खा सकते हो, आप उसको भोजन के रूप में मतलब जो है उसको जब भी कुछ बन रहा है उसको ऊपर से चॉपिंग करके डाल के खा सकते हो। तो बहुत ही फायदे हरे धनिया के, ठीक है। हरा धनिया और बंद गोभी जो है इसमें विटामिन के भरपूर मात्रा में उपस्थित होता है। इसके कमी से हम बताए थे कि भैया रक्त जमना जो है बंद हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अगर आपके शरीर में कभी कट लग गया तो कभी रक्त की धारा रुकेगी ही नहीं, और जब नहीं रुकेगी तो जरा सोचो क्या होगा, ठीक है। अगला चलता हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलता हूँ। अच्छा, अब पढ़ने जा रहा हूँ वाटर सोलेबल विटामिन, जो वाटर में घुल जाता है। हमने बताया था इसमें मतलब कितने प्रकार के हैं, कुल 9 प्रकार के। कौन कौन से, 8 बी कॉम्प्लेक्स और 1 विटामिन सी। अच्छा, विटामिन सी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। और विटामिन सी ये याद रख लेना, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट।
पूछा जाएगा विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, या पूछा जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड निम्नलिखित में से कौन किसे कहा जाता है, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और ये याद रखना, दुनिया में हम जानते हैं विटामिन सी को जो है सबसे इंपॉर्टेंट विटामिन है हमारे शरीर के लिए, सबसे खासियत पता है, अगर ये विटामिन सी आपके शरीर में रहेगा ना तो किसी प्रकार का रोग नहीं होगा, ये मेरी गारंटी, मेरी गारंटी। अगर कमी हो गया तो तरह तरह का रोग होगा। और इसकी खासियत ही खासियत है, आप खाओ, एक्स्ट्रा आपके शरीर में आ गया कोई फर्क नहीं, ये अगर ये विटामिन सी आपके शरीर में एक्स्ट्रा अगर आप कंज्यूम कर लेते हो, खा लेते हो, तो वो जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। पेशाब करोगे, एक्स्ट्रा विटामिन सी गायब, और जो रहेगा, जो जरूरत है वो हमारे शरीर में रुक जाता है। और ना जाने ये विटामिन सी कैंसर को मात दे सकता है, कैंसर को मात देने वाला भी विटामिन इसको कहा जाता है। प्रकृति में पता है, आयुर्वेद में इसका बहुत बड़ा मतलब जो है, बहुत बहुत इसको महत्व दिया गया आयुर्वेद में, क्योंकि हम जानते हैं दुनिया में सबसे बेहतरीन जो हमारे पास विटामिन सी का जो सोर्स है वो आंवला है। और आंवला को मतलब ऐसा समझ लो कि वो हमारे आयुर्वेद में उसको राजा कहा गया है। वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब जो है हमारे लिए विटामिन। अगर विटामिन सी आप रोज खा रहे हो ना, न कभी आपको डायबिटिक होगा, ना कभी आपको कैंसर जैसे बीमारी से मतलब कभी सामना करना पड़ेगा, आपके स्किन हेल्दी रहेंगे, आपके हेयर हेल्दी रहेंगे, आपके अंदर क्या हो जाएगा, एक ग्लो सा करना शुरू कर देगा। और आपके मसल्स को, आपके स्किन को हमेशा क्या करेगा, वो एकदम आपको यंगनेस बना कर रखेगा, बुढ़ापा आने नहीं देता, ये एंटी एजिंग को रोक देता है, ये एजिंग को रोक देता है ये। बस इतना समझ लो, विटामिन सी का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस हमारे जीवन। और कुछ नहीं करना है, सबसे सस्ता में अब यही अवेलेबल है, आप खा सकते हो। आंवला के चूर्ण मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उसको लो और प्रत्येक दिन एक एक चम्मच, कभी भी खा लो, सवेरे खा लो, शाम में खा लो, कभी भी खा लो, आप प्रत्येक दिन खा के देखो। आप याद रखना, आपके शरीर में एजिंग कभी आने नहीं देगा, आपके चेहरे को यंग बना कर रखेगा हमेशा। और दीर्घ आयु का सबसे बड़ा राज है विटामिन सी। दीर्घ आयु जीना है, विटामिन सी को ही खाना पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बताया, और ऐसा नहीं कि और सब इंपॉर्टेंट है, और सब भी है, लेकिन आपके जीवन को लंबे आयु और आपके शरीर को बहुत ज़्यादा हेल्दी अगर रखना है तो विटामिन सी जो है आपको चाहिए, हर दिन चाहिए आपको विटामिन सी। आप खाओ एक चम्मच, आंवला चूर्ण ज़्यादा हमें नहीं देता, 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया में डिब्बी में आएगा, और वो हमें लगता है 25 दिन, 30 दिन, 1 महीना का डोज हो जाता है। एक चम्मच ही तो खाना है। या आंवला का, अभी ठंडी के मौसम आने वाले हैं, आंवले के मतलब सीजन, आंवला मार्केट में मिलेगा, इसके आप मुरब्बा बना के खा सकते हो, इसके अचार बना के खा सकते हो, किसी न किसी रूप से खाओ जरूर। आंवला हमारे लिए बहुत ही हमारे जीवन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसको आगे हम समझाता हूँ क्या क्या है इसमें। कहा गया है विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, ये एंटी एस्कर भी कहा जाता है। एस्कर भी मतलब जो हमारे जो मसूड़े होते हैं फूल जाते हैं, ब्लड का आना शुरू हो जाता है, उसको कहा जाता है ब्लडिंग मतलब गम्स कहा जाता है। एस्पॉन्जी मतलब यह एंटी एस्कर भी कहा जाता है। ये एंटी कैंसर विटामिन भी इसको कहा जाता है, ये कैंसर को मात देने की क्षमता रखता है ये विटामिन, ठीक है। ये घाव को भरने में बहुत ज़्यादा सहायक है, कहीं घाव हो गया, कटफट लग गया, उसको भरने में सहायक होता है। ये हमारे स्किन से संबंधित रोगों को दूर करता है, मतलब हर तरह के हमारे शरीर में लगभग हर चीज़ में ये सहायक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है। बोला जाता है ये अधिक मात्रा में होने पर ये यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। ये ज़्यादा स्टोर होगा तो हमारे, और सब क्या होता है, और सब विटामिन अगर स्टोर हो गया तो उसका उल्टा इफेक्ट चालू हो जाता है, लेकिन ये हमारे यूरिन से जो है बाहर निकल जाते हैं। ये नींबू में भी अच्छे अवेलेबल हैं, अच्छे रूप में सोर्स इसके अवेलेबल है, लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स जो है वो आंवला है, ठीक है। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। एंटी एस्कर्वी विटामिन। चलो आगे क्या, अच्छा ये क्या कहा जा रहा है, ये कहा जाता है इसमें एफी को अवशोषित कर कोल्ड सर्दियों से बचाने का काम करता है। ये सब आप देखना, अल्कोहलिक में विटामिन सी की कमी हो जाती है। अच्छा आप देखो सबसे बड़ा क्या है, लीवर, पता है लीवर को रीजनरेट कर देता है विटामिन सी। आप लोगों ने सुना होगा कि जो शराब, दारू, अल्कोहल पीने वाले व्यक्ति हैं उसमें लीवर कमजोर हो जाते हैं, लीवर खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें विटामिन सी कम कर देता है, अल्कोहल विटामिन सी को कम कर देता है, जिसकी वजह से उसके लीवर डैमेज होते हैं। लेकिन अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन
वो प्रत्येक दिन अपने अपने भोजन में विटामिन सी को ग्रहण किया तो जितना लीवर डैमेज है उतना उसको रिकवर कर देता है। अगर किसी का लीवर खराब हो गया उसको विटामिन सी दो, विटामिन सी जल्दी से जल्दी उसके लीवर को रीजनरेट कर देता है, उसको पुनः हेल्दी मतलब जो पहला जैसा था वैसा ही वो बनाने का कोशिश करता है। तो विटामिन सी बहुत ज़्यादा है। इसलिए आप लोग सुनो मतलब सुने होंगे हैंगओवर उतारने के लिए नींबू पानी का इस्तेमाल करता है। क्यों? क्योंकि वो नींबू पानी है, विटामिन सी है उसमें, और वो लीवर उसको वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करने का काम करता है। तो विटामिन सी का हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। तो ये याद रखना, अल्कोहलिक में विटामिन सी की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अल्कोहल जो विटामिन सी को नष्ट कर देता है, और विटामिन सी नष्ट होने से उसमें लीवर खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसके सोर्स कहाँ है? सभी खट्टे फल में, दुनिया में जितना खट्टा फल है उसमें मतलब आपको मिलेगा। और सबसे बेहतरीन सोर्स है इसका आंवला, नींबू में भी है, नारंगी में, टमाटर में, अमरूद में, पत्ता गोभी में, ये सब जो है विटामिन सी रिच है। सबसे ज़्यादा आंवला है, सबसे ज़्यादा क्या है? आंवला है। आप जितने भी साइट्रस फ्रूट खाते हो, आप जैसे संतरा हो गया, मौसमी हो गया, ये सब क्या है? सिट्रस फ्रूट है जिसमें विटामिन सी जो है भरपूर मात्रा में। लेकिन सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? आंवला है। ठीक है, यहाँ लिखा गया है नोट, आंवला रिचेस्ट सोर्स है, सबसे अधिक मतलब पाया जाने वाला सोर्स है। अच्छा, इसके कमी से कौन कौन सा रोग हो सकते हैं? सबसे पहला एस्कर्वी, स्किन खराब हो जाएगा, मसूड़े में सूजन, उसमें ब्लड निकलना, ये सब एस्कर्वी रोग है। तो एस्कर्वी रोग होगा, एनीमिया रोग हो सकते हैं, स्किन संबंधी रोग हो सकता है, ये सब बहुत सारे इसके कमी से रोग हो सकते हैं। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इसमें ले लिया आप लोगों ने? बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ता हूँ। अगला है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सबसे पहला पढ़ने जा रहे हैं विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को कहा जाता है थायमीन। ये याद रखना, जिस तरह से हम लोगों ने विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा था और विटामिन की को नेप्थाक्यूनिन या फाइलोक्यूनिन कहा था, उसी तरह से बी वन को हम कहेंगे थायामीन कहा जाएगा। बार बार बोल रहा हूँ बेटा, बार बार बोल रहा हूँ, यही नाम आपसे पूछा जाता है। आपको लोकल नेम नहीं पूछता, वो पूछा जाता है साइंटिफिक नेम। विटामिन बी वन का मतलब जो विटामिन के का, विटामिन डी का पूछ लेगा, आपको नहीं पता है आप वहाँ पे आउट हो जाओगे। ठीक है, इसलिए आपको ये नाम याद होना चाहिए। थायमीन को क्या कहेंगे? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, सॉरी विटामिन बी वन। नेप्थाक्यूनिन को के पढ़े थे ना, एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी, रेटिनॉल को विटामिन ए, कैल्सीफेरॉल को डी, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? उसी तरह से आप ये याद रखना। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या है? इसको एंटी न्यूरेटिक विटामिन या न्यूराइन विटामिन कहा जाता है। अच्छा, एक बात आप याद रखो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का कमी होगा, आपके शरीर में रक्त संबंधी रोग हो जाएंगे, रक्त संबंधी रोग हो जाएंगे। या इसके अलावा जो आपके तंत्रिका तंत्र में है, तंत्रिका तंत्र के आपके रोग देखने को मिलेगा। तंत्रिका तंत्र मतलब नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में किसी तरह का परेशानी आ रहा है या रक्त संबंधी कोई परेशानी आ रहा है, तो उसमें याद रखना विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे बड़ा योगदान है। ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से दो ही तरह के जनरली रोग देखने को मिलते हैं। एक है हमारा तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग मिलेगा, जिसको नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग कहते हैं, और दूसरा होता है रक्त संबंधी, ब्लड की संबंधित जो है कई सारे रोग, जैसे एनीमिया बी कॉम्प्लेक्स के कारण होता है। देखेंगे एक एक करके, देखते हैं क्या है। तो आप ये याद रख लेना, इसको क्या कहते हैं? एंटी न्यूरेटिक विटामिन कहते हैं, एंटी न्यूरानाइन भी कहा जाता है। पकाने वाला बेकिंग सोडा से ये नष्ट हो जाता है। इसको सर्वप्रथम इजकमान ने खोजा था दुनिया में, सबसे पहला इसको पता था ना, पहला विटामिन खोजने वाला था बी वन ही विटामिन था, और इजकमान ने इसको 1857 में इसका पता लगाया था। और नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखने में काम करता है, बताया था ना, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र को ये हेल्दी रखने में काम करता है। तो आप इसका एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। हो गया? आगे बढ़ूँ क्या? चलिए। अच्छा, अगला कहा जा रहा है ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के लिए आवश्यक होता है। कमी से होने वाला सबसे पहला बेरी रोग। क्या हो रहा है? बेरी रोग हो रहा है। बेरी रोग में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन जो है किडनी में हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में दिक्कत होता है। ये बेरी कई बार बच्चा में ये कॉमन सी बातें पढ़ा करते थे। विटामिन बी वन के कारण बेरी रोग होता है, विटामिन ए के कारण जो है रतौंधी होता है, ये सब आप लोग बच्चा में पढ़े होंगे। ठीक है, तो बेरी रोग किसके वजह से हो रहा है? विटामिन बी वन की वजह से होता है। और पोलीन्यूट्राइटिस होता है, तंत्रिका शोथ, तंत्रिका तंत्र में क्या हो जाता है? समस्या आना शुरू हो जाता है, तंत्रिका शोथ कहा जाता है। सुन्न पड़ जाना,
कमजोरी लगना, तंत्रिका तंत्र का काम सही से नहीं करना, शून्य पड़ जाएगा। शून्य पड़ जाएगा तो ये कौन सा है, पोलीन्यूट्राइटिस होता है, ये सब होता है। इसके रिसर्च सोर्स क्या है, इसका जो सोर्स है याद रखना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सबसे बेहतरीन सोर्स है एनिमल फूड, दूध, मांस, मछली, अंडा, ये याद रखना। ऐसा नहीं बोलता हूँ कि ये प्लांट सोर्स से नहीं मिलते हैं, लेकिन दुनिया में सबसे ज़्यादा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मिलता है एनिमल फूड से मिलता है। और एनिमल फूड में कौन कौन सा, एनिमल फूड में आपको मिलने वाला है मांस, मछली, अंडा, दूध, मक्खन, इसे ये सब बहुत ज़्यादा रिचेस्ट सोर्स है। रिचेस्ट सोर्स का मतलब क्या, सबसे अधिक अगर हमें बी कॉम्प्लेक्स मिलता है एनिमल फूड से मिलता है। क्लियर हो गया है। इसका वीट में मिलेगा, गेहूं में मिलेगा, चावल में मिलेगा, मीट में मिलेगा, मछली में मिलेगा। ये सब क्या है, इसके सबसे भरपूर और सबसे रिचेस्ट सोर्स मतलब होते हैं। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, चलो अब अगला है विटामिन बी2। विटामिन बी2 को कहा जाता है रिबोफ्लेविन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी, इसको पीला एंजाइम भी कहा जाता है, या इसका विटामिन जी भी नाम दिया गया, पीला एंजाइम या विटामिन जी, क्योंकि इसको दुनिया में सबसे पहले दूध से निकाला गया था। आप पूछो सर कौन सा दूध, मतलब काउ मिल्क से। अच्छा आपको याद होगा, आपसे काउ मिल्क और बेफेलो मिल्क में क्या फ़र्क है। अगर आप काउ मिल्क का घी निकाल के देखो आपको पीला पीला नजर आएगा, लेकिन वही बेफेलो मिल्क का घी देखो, अरे भैंस के दूध का, गधा कहीं का, भैंस के दूध का जो है घी कैसा होता है, भैंस के दूध का घी जो है एकदम वाइट होता है। लेकिन आप जो काउ मिल्क का दूध निकाल के देखो, घी निकालो, गाय का घी देखो, वो पीला होता है। क्यों, पीलापन का कारण क्या है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि गाय के दूध के पीलेपन का कारण क्या है, विटामिन बी2 मतलब रिबोफ्लेविन। कौन सा है, विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन जिसे कहा जाता है, वो जहां भी ये विटामिन बी2 होगा वो चीज को पीला कर देगा, इसलिए इसका नाम है पीला एंजाइम, या विटामिन जी भी इसका नाम कहा जाता है। तो गाय के दूध के पीलेपन का कारण क्या है, रिबोफ्लेविन, विटामिन बी2। अच्छा पूछा जाएगा भैंस के दूध को उजलापन का कारण क्या है, केसिन प्रोटीन, वहां पे केसिन प्रोटीन पाया जाता है जिसकी वजह से वो उजला होता है। ये पीला क्यों हो रहा है भैंस का दूध, सॉरी गाय का दूध क्यों पीला हो रहा है, रिबोफ्लेविन के कारण होता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ क्लियर। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ गाय के दूध में पीलेपन का कारण क्या है, रिबोफ्लेविन। रिबोफ्लेविन को क्या कहते हैं, बी2। अच्छा कमी से होने वाला फोटोफोबिया है, सोर माउथ है, और उसके बाद क्लियोसिस है, ये सब क्या है, पाचन में अनियमितता का होना, ये सब रिबोफ्लेविन के कारण है। अच्छा आप देखना, आपके बचपन में कभी ये मुंह के पास फट गए होंगे, फटते हैं कि नहीं फटते, मुंह में छाला आ जाता है, आपको डॉक्टर बोला होगा कि आप जाओ बीकोसुल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का दवा लेना, खा लेना, ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक हो जाएगा, ये वही है सोर माउथ, मुंह में छाले हो जाना, मुंह के पास फट जाना, ये सब सोर माउथ है। और ये विटामिन बी2 के कमी के कारण हुआ है, बी कॉम्प्लेक्स के कमी के कारण हुआ है। इसलिए बचपन में जो हम लोगों को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे दिया जाता था, खा के ठीक हो जाते थे। क्लियर बात हुआ। तो इसके कमी कारण क्या है, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मतलब जब आप लाइट में जाओगे तो आंख में बहुत ज़्यादा चुभन होगी, दर्द होगा, फोटोफोबिया है वो, ठीक है। और मुंह में सोर माउथ होगा, क्लियोसिस होता है, पाचन में अनियमितता होता है, ये सब जो है विटामिन बी2 रिबोफ्लेविन के कारण हुआ है, ठीक है। आप इसके एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, और बेटा बहुत वीवीआई है, ये याद रख लेना, आपको रिबोफ्लेविन के बारे में हर बार एग्जाम में कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड करके रहता ही रहता है। रिबोफ्लेविन किसको कहेंगे, रिबोफ्लेविन, रिबोफ्लेविन कहेंगे विटामिन बी2 को, ठीक है। अगला, अब इसके सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ मिलता है, पनीर में, गाय का दूध में, ईस्ट में। हम बताए थे मोस्ट ऑफ द टाइम एनिमल फूड इज द बेस्ट सोर्स ऑफ द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा अगला है विटामिन बी3। विटामिन बी3 को कहा जाता है नियासिन, या इसको कहते हैं निकोटिनिक एसिड कहा जाता है, निकोटिनिक एसिड या नियासिन भी कहा जाता है किसको, विटामिन बी3 को। क्लियर है। विटामिन बी3 को एंटी प्लेगरा कारक भी कहा जाता है, या विटामिन डबल पीपी भी कहा जाता है। अब प्लेगरा क्या होता है, प्लेगरा एक प्रकार का रोग होता है जिसमें मतलब जो नर्वस, तो आपका जो मानसिक स्थिति है इसको कहते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हेलुजिनेशन होने लगता है लोगों को, डायरिया होना शुरू हो गया, पेट में दर्द होना शुरू, भूख का नहीं लगना, मतलब कई सारे बीमारी का कारण है प्लेगरा, और प्लेगरा का कारण है विटामिन बी3। विटामिन बी3 अगर नहीं होगा, प्लेगरा होगा
तो प्लेगरा नहीं होगा, इसीलिए नाम है एंटी प्लेगरा। इसको कहा जाता है एंटी प्लेगरा, मतलब विटामिन बी कहा जाता है। एंटी प्लेगरा विटामिन बी है या विटामिन डबल पी भी कहा जाता है। इसकी कमी से प्लेगरा नामक रोग होता है, ये याद रखना। अब प्लेगरा में क्या है, 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, प्लेगरा को 4D सिंड्रोम रोग भी कहा जाता है। 4D का मतलब डी से होने वाला 4 रोग होता है, डर्मिटाइटिस मतलब डिमेंशिया होता है, डायरिया होता है, डेथ होता है। मतलब डायरिया भी हो रहा है, मतलब जो मेंटल स्थिति अच्छा भी नहीं होता है, डिमेंशिया भी होता है, मतलब जो डायरिया है, डेथ है, डर्मिटाइटिस, ये सब रोग, इसलिए नाम है 4D। देखो ना, डी से होने वाला 4 बीमारी है, इसलिए नाम है 4D, और 4D को ही कहते हैं प्लेगरा रोग। अब प्लेगरा रोग का कारक क्या है, ये विटामिन B3 का कमी होना ही कारण है, ठीक है। और ये होगा तो नहीं होगा, इसलिए नाम है एंटी प्लेगरा, ठीक है। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ले लिया आपने, चलिए बहुत अच्छा। चलिए अभी जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ इसको, बहुत समय होने वाला है। अच्छा अगला है विटामिन, सॉरी, अगला है प्लेगरा। अब यहाँ पे देखो क्या बोला जाता है, प्लेगरा अधिकतर उस क्षेत्र में होता है जहाँ पे स्टेपल फूड है, मतलब जहाँ मकई जो है भोजन का सबसे बड़ा रूप हो, उसको स्टेपल फूड कहा जाता है। अच्छा कुत्तों में जीभ का जो कालापन होता है, कैनामाइन बीमार होता है, ये विटामिन B3 कमी कारण होता है। कहाँ कहाँ मिल रहा है, लीवर, मतलब जो फिश के लीवर में मिलता है, फिश में मतलब फिश लीवर मिलेगा, मिल्क में मिलेगा, योग मतलब जो है अंडे के पीले वाला भाग में मिलता है, योग वाला पार्ट में मिलता है। अगला है विटामिन B5, क्या नाम है, इसको पेंटोथेनिक एसिड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेंटोथेनिक। ये कोएंजाइम के निर्माण में सहायता है, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट या मतलब जो विटामिन को मतलब जो प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। ये याद रख लेना, ये B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है, जो कोएंजाइम का निर्माण करता है, और वो कोएंजाइम कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के पाचन में सहायक है। क्लियर है, किस में सहायक है, मतलब खाना के पचाने में सहायक है। क्यों, क्योंकि ये कोएंजाइम का निर्माण करता है, और इसका नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। क्लियर है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर आगे बढ़ता हूँ। ये सब बेटा कुछ नहीं है, ये सब आप एक बार पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएगा, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वाली बात है ही नहीं। आगे बढ़ता हूँ। अब ये सभी प्रकार के फूड में है, स्मॉल अमाउंट में, सभी प्रकार के फूड में, दुनिया में जितने भी हैं उसमें सब जगह पे मतलब हनी जो शहद मिलता है उसमें भी ये भरपूर मात्रा में मिलता है, फ्रूट जूस में मिलेगा। इसकी कमी से होने वाला रोग बर्निंग फिट सिंड्रोम होता है। बर्निंग फिट सिंड्रोम में आपके पैर वैर का जो फटन जो है वो सब जो होना मतलब शुरू हो जाता है, इसका इससे कमी होने वाला याद रखना बर्निंग फिट सिंड्रोम है। अगला विटामिन B6 है, B6 को पेरिडॉक्सिन भी कहा जाता है, और पेरिडॉक्सिन जो है एंटी डर्मिटाइटिस कारक भी कहते हैं। टीबी के उपचार में ये सहायक होता है, सपनों को याद दिलाने के लिए सहायक होता है, ठीक है। ये सब विटामिन हमारे लिए जरूरत है, बी कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ये खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। विटामिन B6 को क्या कहा जाएगा, पायरिडॉक्सिन कहा जाएगा। ये सब बस आप एक एक उसके साइंटिफिक नेम याद रखना, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बात याद रखना, और उसके ज़्यादा कुछ याद ही नहीं रखना है विटामिन के बारे में। अगला आगे बढ़ता हूँ। इसकी कमी से होने वाला है डर्मिटाइटिस है, एनीमिया है। एनीमिया मतलब खून की कमी, ठीक है। किसके कमी से, विटामिन B6। विटामिन B6 कमी हो जाएगा तो एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी होना शुरू हो जाता है। अगला है विटामिन B7, और विटामिन B7 जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। विटामिन B7 को कहा जाता है बायोटीन, और बायोटीन आज के डेट में सबसे मतलब आप देखना मार्केट में बायोटीन के बहुत महंगे महंगे गोली मिलते हैं, दवा मिलते हैं। क्यों, बायोटीन जो है हमारे ग्रोथ को रोक देता है, ग्रोथ फेल्योर करवाता है ये। अगर आपके शरीर हमारे शरीर में बायोटीन की कमी हो गई तो आपके हेयर, अच्छा आजकल हेयर का ग्रोथ ना होना, हेयर का कमज़ोर होने का सबसे बड़ा रीज़न है बायोटीन। अगर आपके शरीर में बायोटीन है तो हेयर आपके कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, बाल आपके कभी नहीं झड़ेंगे। ये हमारे हेयर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बायोटीन। और बायोटीन किसको कहते हैं, विटामिन B7 को, ये याद रखना, विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, बायोटीन कहा जाता है। मार्केट में बहुत ज़्यादा मतलब जो महंगे महंगे दामों में मिलते हैं, ठीक है। खासकर आजकल जो है कंपनी को पता लग गया अच्छा बायोटीन हेयर ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो खासकर अपना बायोटीन को ले लेके मार्केट में प्रोडक्ट लॉन्च किया, और महंगे महंगे दामों में बेचा जाता है इसको। तो याद रखना बायोटीन किसे कहा जाता है, विटामिन B7 को। इसको विटामिन H भी कहा जाता है, वसा के निर्माण में मतलब
ये क्या होता है, सहायक होता है। इसमें सल्फर कंटेंट होता है। यही विटामिन ऐसा है जो जिसके अंदर क्या है, सल्फर कंटेंट होता है। सल्फर की मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसमें और कुछ खास समझाने के लिए है नहीं। हो गया ना, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला है इसकी कमी से होने वाला लोग, बताए थे ना, बायोटिन का कमी हो जाएगा, बाल झड़ना शुरू हो जाएगा, तो बालों का झड़ना शुरू हो जाएगा, मस्कुलर पेन होना शुरू हो जाएगा। ग्रोथ फेल्योर, बायोटिन की कमी से ग्रोथ रुक जाता है, वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, कहाँ का मिलेगा, ईस्ट में, फल में, अंडा में, साग में, गेहूं में, मूंगफली में। ये सब ऐसे जो हैं, ऐसे फूड हैं जहाँ पे ये विटामिन B7 या हम बोल सकते हैं बायोटिन पाया जाता है। अगला है विटामिन B9। विटामिन B9 को कहते हैं फॉलिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। विटामिन B9 को फॉलिक, आप लोग देखे होंगे आयरन का दवा, आयरन की गोली जो मार्केट में मिलती है उस पर लिखा रहता है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड क्या है, फॉलिक एसिड की कमी होने से आपके शरीर में खून की कमी होगी और उसी को कहते हैं एनीमिया रोग। तो एनीमिया रोग का कारण क्या है, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन B12, ये 3 विटामिन ऐसा है जो एनीमिया होता है। 3 का पारा आता है ना, 3, 6, 9, 12, याद रखना, 3, 6, 9, 12। ये सब विटामिन ऐसे विटामिन कॉम्प्लेक्स हैं जिसकी कमी से क्या होते हैं, खून की कमी हो जाती है और एनीमिया का कारण होता है। एनीमिया मतलब अरक्तता, जिसमें रक्त की कमी हो जाती है। ठीक है, तो ये विटामिन B9 का नाम याद रखना, फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड हमारे रक्त के बनाने के लिए सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ा फैक्टर है फॉलिक एसिड। और फॉलिक एसिड नहीं होगा तो रक्त की कमी होनी शुरू हो जाएगी। जितने भी मार्केट में आयरन की गोली है उस पर देखना लिखा होता है फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन लिखा हुआ रहता है, विटामिन B6 लिखा हुआ रहता है। क्यों, क्योंकि विटामिन B6 जो है और फॉलिक एसिड है, साइनोकोबालामिन को विटामिन B12 कहते हैं। और ये सब अगर नहीं होगा तो रक्त की कमी हो ही जाएगी, एनीमिया रोग हो जाएगा। तो याद रखना, विटामिन M भी कहा जाता है, आरबीसी के बनने में ये मदद करता है। इससे क्या क्या रोग होते हैं, एनीमिया, माइक्रो एक्रेटिक एनीमिया होता है, माउथ अल्सरेशन होता है, माउथ में जो छाले पड़ जाते हैं वो माउथ अल्सर कहा जाता है। वो छाले भी इस विटामिन की कमी के कारण देखने को मिलता है। सोर्स क्या है, हरी साग सब्जी और एनिमल फूड इसका जो सबसे मुख्य सोर्स होता है। ठीक है, आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट है विटामिन B9, ये याद रखना। आप पूछेंगे फॉलिक एसिड किसे कहा जाता है, विटामिन B9 को। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अगला है विटामिन B12 और आखिरी विटामिन है ये। ठीक है, और ये विटामिन B12 को कहा था साइनोकोबालामिन, ये याद रखना, साइनोकोबालामिन। और इसमें कोबाल्ट की मात्रा है, इसमें क्या है, बायोटीन में सल्फर की मात्रा थी और इसमें क्या है, कोबाल्ट। पूछा जाता है निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, विटामिन B12 में। पूछा जाएगा सल्फर किस में पाया जाता है, विटामिन B7। ये दो ही ऐसा विटामिन है जिसमें कुछ अलग कंपाउंड जो है, कुछ अलग एटम जो है वहाँ प्रेजेंट होते हैं, कोबाल्ट इसमें और उसमें सल्फर। ठीक है, ये याद रखना। इसको कहा जाता है साइनोकोबालामिन, क्या कहा जाता है, साइनोकोबालामिन। और ये एनीमिया नाशक है क्योंकि आरबीसी के निर्माण में कार्य करता है। अगर ये कमी हो गया तो एनीमिया रोग हो जाएगा, रक्त की कमी हो जाएगी। ठीक है, यह डीएनए निर्माण और आरबीसी के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। यह सब्जी में भी, ये सब्जी में नहीं पाया जाता, ये केवल एनिमल फूड में पाया जाता है। इससे इसकी कमी से होने वाले रोग क्या है, एनीमिया है। ये सोर्स क्या है, मछली के जिगर, मछली के लीवर में जो है बहुत ज़्यादा है प्रचुर। छोटी छोटी इसलिए कहा जाता है बड़ी मछली हमारे लिए उतना फायदेमंद नहीं जितनी छोटी मछली, क्योंकि छोटी मछली का हम सारा पार्ट खा जाते हैं, जिसके बस उसका लीवर, उसके चर्बी, उसके तेल सब खा जाते हैं। तो उसके लीवर में बहुत ज़्यादा छोटी मछली में पाया जाता है। तो वहाँ पर अगर आप छोटी मछली खाओगे तो आप में कभी भी ये साइनोकोबालामिन की कमी नहीं होगी, विटामिन B कॉम्प्लेक्स की कमी नहीं होगी और एनीमिया से रोग नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, मछली के जिगर के तेल में ये प्रचुर मात्रा में निकलती है, मांस में, मछली में, दूध में, अंडा में, मुख्य रूप से एनिमल फूड में। ठीक है, आप इसके जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, हो गया, आप ये याद रख लेना। ठीक है ना, अन्य विटामिन इसको आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इतना ही हमारा सिलेबस था, आज के लिए इतना ही। चलिए, अगले दिन बायोकेमिस्ट्री का अगला चैप्टर लेके आने वाला हूँ जिसका नाम है पॉलीमर्स। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से रहें। और मैं तो यही कहूँगा कि बार बार रिवीजन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।